पणासनो मंगलानंच सवेसे पढ़मंग वै मंगलम पढ़मंग वै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम अहो पार्व पर्यूषण आए रे हम मंगल गाए रे अहो पार्व पर्यूषण आए रे हम मंगल गाए रे एक वर्ष में 8 दिवस ये अष्ट सिद्धि से आते एक वर्ष में 8 दिवस ये अष्ट सिद्धि से आते अष्ट कर्म दल काटो भविजन शुभ संदेश सुनाते अष्ट कर्म दल काटो भविजन शुभ संदेश सुनाते हम भव सागर तर जाए रे हम भव सागर तर जाए रे अहो पार्व पर्यूषण आए रे नाम है समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक जगत के समस्त जीवों को आत्मा का सही स्वरूप बताते हुए अपने जीवन को आलोकित करने के लिए ज्ञान दर्शन और चारित्र से जोड़ने का कार्य करे, ये सुंदर संप्रेरणा देते हुए चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात सभी भाग्यशाली पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व से सत्प्रेरणा लेते हुए जीवन को सद्गुणों से सजाने का प्रयत्न करेंगे तो ये पर्वाधिराज पर्यूषण हमारे जीवन का उत्कर्ष करने वाले होंगे। ऐसे पर्वाधिराज के गुणानुवाद, ऐसे पर्वाधिराज की अनन्य भक्ति और उपासना करने का आप और हम सबको यह सुअवसर मिला है। कुछ पंक्तियां आपके सामने देना चाहूंगा जिससे आप भी उन पंक्तियों को उच्चारण करके अपनी सुस्ती को उड़ा सकें। पर्यूषण पर्व की भक्ति, पर्यूषण पर्व की स्तुति और पर्यूषण पर्व की गुण गाथा हम अपनी जीवा से गाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, क्योंकि तीर्थंकरों ने इस पर्यूषण की महिमा गाई है और स्वयं तीर्थंकर परमात्मा ने पर्यूषण पर्व मनाए हैं। महापर्व आया है अंतर शुद्धि कर ले, महापर्व आया है
अंतर शुद्धि। जिनको अपने अंतर आत्मा की शुद्धि करनी है वो सभी भाग्यशाली बोलेंगे, और जिनको नहीं करना है वो जैसा अपने मन में सोच करके चले, उसकी इच्छा पर है। महापर्व आया है, अंतर शुद्धि कर ले। महापर्व आया है, अंतर शुद्धि कर ले। संदेश लाया है, मन मैल को अब हर ले। संदेश लाया है, मन मैल को अब हर ले। यह जीव अनादि से जग में भटकता है। यह जीव अनादि से जग में भटकता है। रागादि भावों से बंधन में अटकता है। रागादि भावों से बंधन में अटकता है। मिले योग मानव तन का, मिले योग मानव तन का। बस श्रेष्ठ मुक्ति वर ले। मिले योग मानव तन का, बस श्रेष्ठ मुक्ति वर ले। महापर्व आया है, अंतर शुद्धि कर ले। महापर्व आया है, अंतर शुद्धि। यह पर्व महासुख कर संदेश ले आया है। यह पर्व महासुख कर संदेश ले आया है। कासायिक भाव मिटे यह गीत सुनाया है। कासायिक भाव मिटे यह गीत सुन। सब वैर विरोध मिटा खंती पथ पग धर ले। सब वैर विरोध मिटा खंती पथ पग धर ले। महापर्व आया है, अंतर शुद्धि कर ले। महापर्व आया है, अंतर शुद्धि कर ले। सावधान। गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, समय किसी की इंतजार नहीं करता है, अतः समय का सदुपयोग किस तरह से हो, इस बात का लक्ष्य तमाम आराधकों को अपने दिल में रखना है
और उस समय का पूरा पूरा लाभ उठा करके अपने जीवन को सद्गुणों से सजाना है। धन्य है वे आत्माएं जिन्होंने परमात्मा के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और एक एक परिवार से 18-18 लोगों ने, 18-18 राजकुमारों ने अरिष्टनेमि भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये बात आप अंतगढ़ सूत्र से पूज्य उप प्रवर्तक श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब के श्रीमुख से श्रवण कर रहे हैं। सचमुच में शास्त्रों का स्वाध्याय करना, शास्त्रों का स्वाध्याय कराना और शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उनका भला समझना, अनुमोदन करना सब लाभकारी है। अपने जीवन को यदि हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, इस आत्मा को परम पावन बनाना चाहते हैं, तो परमात्मा की वाणी को अपने हृदय से सुन करके यथा योग्य रूप से अपने जीवन में उसका समाचरण करना चाहिए। जिन गौतम कुमार आदि 18 भाइयों का पहले और दूसरे वर्ग में आपने कथन सुना, अंधक विष्णु और धारणी के पुत्र थे और जिन्होंने परमात्मा का एक बार धर्म संदेश सुना और उनके आत्मा में वैराग्य उत्पन्न हो गया। जिनको 32 कन्याओं के साथ में जिनका पाणी ग्रहण हुआ, 32 करोड़ का जिनको दहेज प्राप्त हुआ, 32 करोड़ हिरण्य, 32 करोड़ स्वर्ण, 32 करोड़ अनेक अनेक चीजें 32 करोड़ में उन सबको, सभी भाइयों को प्राप्त हुई। लेकिन उसी में वो आसक्त बने नहीं रहे। उन्होंने मिस्री की मक्खी की तरह मिस्री का आस्वाद भी ले लिया और जब इच्छा हुई तब वहां से वो मक्खी क्या हो जाती है, उड़ जाती है। मिस्री की मक्खी उसका स्वाद ले लेती है और जब इच्छा होती है तो तुरंत वहां से उड़ जाती है। और एक मक्खी होती है शेडे की। शेडा जानते हो? देखा है शेडा? जो नाक से निकलता है ना और मुख से जो बलगम निकलता है, उस शेडे के ऊपर जाकर के बैठने वाली मक्खी क्या आनंद लेगी और उसके अंदर ऐसी लिपट जाती है कि वो अपने को वहां से उड़ा भी नहीं सकती। न आनंद आया और न अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाई और जीवन को वहीं पर समाप्त कर दिया। ज्ञानी कहते हैं जो मिस्री की मक्खी की तरह संसार के आनंद को लेने के बाद परमात्मा के दिव्य संदेशों को सुनकर अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर देते हैं, वो अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। लीमड़ी अजरामर संप्रदाय के अंदर एक ही परिवार की सग्गी 8 बहनें और 8 ने दीक्षा ले ली और एक से एक पढ़ी लिखी, ग्रेजुएशन, परिवार से अनुमति लेकर के, माता पिता की अनुमति लेकर के उन्होंने अपना जीवन संयम के पथ पर लगा दिया। ऐसे वंदिताबाई महासती जी, शायद आपने नाम सुना हो तो। लिमड़ी संप्रदाय के अंदर आज भी 8 बहनें उपस्थित है। ऐसे उदाहरण आज भी मिलते हैं। तो परमात्मा के समय में 18 सदस्य, 18 भाई एक साथ दीक्षा ले ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उनके भतीजे ने भी दीक्षा ली। उनके एक भाई है, उस भाई की पुत्री ने भी उनके साथ दीक्षा ली। जब बंधुओं मार्गदर्शन अच्छा मिलता है तो व्यक्ति को उस पथ पर बढ़ने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। ऐसा मार्गदर्शन देने वाला चाहिए। अरिष्टनेमि भगवान जब द्वारिका नगरी के अंदर पधारे और उनका उपदेश उन्होंने श्रवण किया, गौतम कुमार आदि 18 भाइयों ने सब संसार का भौतिक सुख छोड़ करके अपने जीवन को संयम के पथ पर लगा दिया। जब संसार से विरक्ति होती है तो संसार का कोई पदार्थ उसको संसार में नहीं रोक सकता। अभी अभी कुछ महीनों पहले, अभी 1 साल नहीं हुआ है, कुछ महीनों पहले पूना के अंदर एक बहन ने कुंवारी अवस्था में दीक्षा ली और जिसका 9 करोड़ का पैकेज था। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। आज भी वो महासती जी मौजूद है पूना के अंदर।
9 करोड़ का पैकेज छोड़ करके युवावस्था में पढ़ी लिखी और फॉरेन के अंदर जॉब करती थी, परंतु जब उसको आत्मा से ये लग गया कि करने योग्य कार्य तो एकमात्र धर्म का है, एकमात्र संयम का अनुष्ठान ही इस आत्मा का कल्याण करने वाला है, बाकी तो संसार के अंदर कैसे कैसे कष्ट पाते हैं, कैसे कैसे दुख पाते हैं, वो तो संसार के जीव जानते हैं। कोई छाने रोवे, कोई चौड़े रोवे, लेकिन संसार के अंदर रोना ही रोना है। पूंजीपतियों से भी अगर पूछा जाए तो वे भी अंदर ही अंदर किस किस पीड़ाओं से, किस किस चिंताओं से अपने आप को क्षुब्ध करते जा रहे हैं। ऐसे संसार से अपने जीवन को ऊपर उठाने वाली आत्मा गौतम कुमार आदि 18 भ्राता सब ने परमात्मा के चरणों में दीक्षा लेकर और सुंदर धर्म की आराधना करके, तब त्याग की आराधना करके 11-11 अंगों का, 12-12 अंगों का अध्ययन करके और लास्ट में विशिष्ट तपस्या की आराधना करते हुए संथारा पूर्वक उन्होंने अपनी आत्मा का अंत करते हुए सदा सदा के लिए सिद्धालय को प्राप्त कर लिया, मोक्ष स्थान को प्राप्त कर लिया। ऐसे मोक्ष को पाने के लिए जब आत्मा में तलब जगती है, तब धर्म करने के अंदर रस आता है, तब सामायिक करने में रस आता है, तब जप करने में आनंद आता है। देख रहा हूं पिछले 2 दिनों से क्या भाइयों में, क्या बहनों में जब जाप के अंदर जाकर के बैठते हैं और उनकी स्वर ध्वनि कानों में पड़ती है तो लगता है वो जाप के साथ तादात्म्य साध लेते हैं, और ऐसा जाप के साथ तादात्म्य साधना वही अपने जीवन के लिए उत्कर्ष का कारण होता है। आज के प्रवचन का मुख्य विषय रहेगा दान से देवत्व की प्राप्ति। जीवन में जहां अंतःकरण से दान देने की भावना होती है, अपने हाथों से सत्पात्र के अंदर जो भी विसर्जित किया जाता है, सचमुच में वो अपनी आत्मा के साथ चलने वाला होता है।